आज की इस क्लास में देखिए आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। आज की इस क्लास में प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। आश्रित जल यानी कि शुद्ध जल, कहे हम पीवर जल, एकदम पीवर, और वर्षा का जल यानी कि जो बारिश का जल है उसे हम वर्षा का जल कहते हैं। तो देखिए जो आश्रित जल है वहाँ विद्युत का चालक नहीं है। देखिए आश्रित जल में करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आश्रित जल एकदम प्योर होता है, उसमें H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होता है। तो जिसमें H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होता है उसमें करंट फैलता है, नहीं कि उसमें करंट आता है। और वर्षा के जल में अशुद्धियां होती है, इसीलिए वर्षा के जल में H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होता है, इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है, और जबकि जो वर्षा का जल है वह विद्युत का चालक है। क्योंकि आश्रित जल में H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, यहाँ विद्युत का कुचालक होता है। जबकि वर्षा के जल में H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको ये बात नहीं बैठी है दिमाग में, तो आप इतना ही याद रखिएगा कि जिसमें H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होता है उसमें विद्युत का चालक नहीं होगा, और जिसमें H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होगा वह विद्युत का चालक होता है। बस इतना सही आप लिखेंगे तो भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, 1-2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। तो आइए अब इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं कि विद्युत का सुचालक होने के लिए यानी कि करंट फैलने के लिए विलयन में H धन आयन या OH ऋण आयन की आवश्यकता होती है। चूंकि आश्रित जल शुद्ध जल होता है यानी कि प्योर जल होता है, उसमें H धन आयन या OH ऋण आयन नहीं होते हैं, इस कारण वहां विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट नहीं आता है, तो इस कारण वहां विद्युत का कुचालक होते हैं। जबकि वर्षा के जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होती है, इस कारण उसमें H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होते हैं। इस कारण वर्षा का जल विद्युत का चालक यानी कि सुचालक होता है। सुचालक यानी कि जिसमें करंट आता है उसे, तो वर्षा का जल विद्युत का चालक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत का सुचालक होने के लिए विलयन में क्या होना चाहिए? H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित होनी चाहिए। तो आश्रित जल में H धन आयन और OH ऋण आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इस कारण से आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। और वर्षा के जल में अम्ल और अशुद्धियां होती है, तो इससे उसमें H धन आयन उपस्थित होगा और OH ऋण आयन उपस्थित होगा, इसीलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है, जबकि जो वर्षा का जल है वो विद्युत का चालक करता है। तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको अम्ल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रही हूँ, इन प्रश्नों में से आपके 100% 1 या 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो बिना किसी देरी के आप इन वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को नोट करिएगा अपनी नोटबुक में।